नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक के 23 चैप्टर पढ़ चुके हैं। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मीमांसा में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको छत्तीसगढ़ भूगोल के पिछले सभी वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आपको मिल जाएगा। और यदि आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका PDF डल चुका है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में शिक्षा। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा का विकास 1885 से प्रारंभ हो चुका था। तो हम 1885 से लेकर अब तक के छत्तीसगढ़ में शिक्षाओं का विकास हुआ है, उसे सबसे पहले यहाँ टेबल में दिया गया है, उसे समझ लेते हैं। तो देखिए, 1885 में सबसे पहले बर्जेस स्कूल बना था बिलासपुर में। तो बिलासपुर का बर्जेस स्कूल सबसे पहला शिक्षण संस्था है छत्तीसगढ़ का, जो 1885 में बना था। उसके बाद 1893 में सेंट पॉल स्कूल बना था। फिर 1894 में राजकुमार कॉलेज, ये रायपुर में बना हुआ है राजकुमार कॉलेज, यह बना था 1894 में। 1904 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी, तो कोनी का ITI बना था 1904 में, यह बिलासपुर में है। यह प्रथम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था है, छत्तीसगढ़ का प्रथम ITI कॉलेज है कोनी, ठीक, जो 1904 में बना है। उसके बाद 1907 में सालेम कन्याशाला रायपुर में बना। यह अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल है सालेम कन्याशाला रायपुर। उसके बाद 1913 लॉरी स्कूल, जिसे अभी माधवराव सप्रे स्कूल के नाम से जानते हैं, यह भी रायपुर में है। इसका वर्तमान नाम है माधवराव सप्रे स्कूल। 1938 में बना था छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, जिसके संस्थापक थे जे योगानंदम, और यही प्रथम प्राचार्य थे, तभी इसका नाम जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है। तो 1938 में बना था जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर में है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय है। 1944 में इंदिरा संगीत महाविद्यालय, यह खैरागढ़ में बना था, प्रथम संगीत महाविद्यालय है। 1948 में साइंस कॉलेज, जो कि रायपुर में है, तो रायपुर साइंस कॉलेज 1948 में बना है। 1955 DSV संस्कृत महाविद्यालय, यह भी रायपुर में है, यह प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ का प्रथम और एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय है DSV संस्कृत महाविद्यालय, जो 1955 बना है। 1956 में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय बनता है। तो जो इंदिरा संगीत महाविद्यालय था वह 1956 में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय बनता है, जो खैरागढ़ में है। यह प्रथम विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में बनने वाला पहला यूनिवर्सिटी इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय है, जो 1956 में बना था। 1958 में शासकीय कन्या उपाधि महाविद्यालय, यह भी रायपुर में है, राज्य के प्रथम कन्या महाविद्यालय है। 1961 में कृषि महाविद्यालय रायपुर, यह प्रथम कृषि महाविद्यालय है। 1963 में पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है। 1965 में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, तो देखिए यहाँ जो है इस बुक में गलत दिया गया है, तो ये प्रथम शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, तो कि 1965, तो ये भी 1964 में बना है। और पहला कौन सा है, बिलासपुर का, ठीक, तो बिलासपुर का बना था 1964 में। उसके बाद बना था रायपुर का, 2006 में बना हुआ है रायपुर का, तो रायपुर का बहुत बाद में बना है। तो सबसे पहले बिलासपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय बना था 1964 में, ठीक, तो इसे आप सुधार सकते हैं, क्योंकि प्रथम इंजीनियरिंग महाविद्यालय है। उसके बाद देखिए 1983 में बना है दुग्ध प्रौद्योगिक महाविद्यालय, यह रायपुर में है, प्रथम दुग्ध प्रौद्योगिक महाविद्यालय है, ठीक। फिर 1984 में पशु चिकित्सा महाविद्यालय एक गोकुलम दुर्ग में बना हुआ है, यह प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय है। 2006 में CV रमन यूनिवर्सिटी कोटा में, 2006 में बनता है CV रमन यूनिवर्सिटी कोटा बिलासपुर, यह प्रथम निजी विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ का। फिर 2002-3 में श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय नगपुरा दुर्ग में, यह प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय है छत्तीसगढ़ का। देखिए इसके बाद 2012 में मत्स्य महाविद्यालय बनता है कवर्धा में, मत्स्य महाविद्यालय कवर्धा, यह प्रथम मत्स्य महाविद्यालय है छत्तीसगढ़ का। 2020 में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय बनता है पाटन दुर्ग में, यह प्रथम उद्यानिकी विश्वविद्यालय है। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम विद्यालय और विश्वविद्यालय, इन सब का वर्णन यहाँ दिया गया है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए अब हम आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में शासकीय विश्वविद्यालय। तो छत्तीसगढ़ में शासकीय विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटियों की संख्या कितनी है, तो 16। छत्तीसगढ़ में शासकीय यूनिवर्सिटी 16 है। तो चलिए देखते हैं सीक्वेंस से पहले कौन बना है। तो सबसे पहले 1956 में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय बना था, जो खैरागढ़ में है। यह संगीत शिक्षा से संबंधित है।
दूसरा 1964 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, यह रायपुर में है, जिसे रायपुर यूनिवर्सिटी के नाम से पहले जाना करते थे। यह उच्च शिक्षा से संबंधित है। फिर 1983 में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो देखिए 1983 में गुरु घासीदास महाविद्यालय बनता है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2009 में प्राप्त होता है। तो 1983 में बन चुका था। यह बिलासपुर में है, उच्च शिक्षा से संबंध है इसका। 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बनता है। यह रायपुर में स्थित है। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित विषय इसके अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। 2003 में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर में बनता है। यह विधि विश्वविद्यालय है। 2005 में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में, यह दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है। ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि 2005 में स्थापित हुआ था। 2005 में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर में पड़ा था। यह पत्रकारिता शिक्षा का एकमात्र विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में। तो कुशाभाऊ ठाकरे, इसका नाम परिवर्तित करके अब चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पे रखा गया है। उसके बाद देखिए 2005 में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय बना है। CSVT ऑफ भिलाई, यह तकनीकी शिक्षा के लिए है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। 2008 में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, यह जगदलपुर का विश्वविद्यालय है। बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे पहले, महेंद्र कर्मा के नाम पे रखा गया है। 2005 गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, यह अंबिकापुर में है। यह सरगुजा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। 2008 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष व स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, जो रायपुर में है, यह स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा से संबंधित है। 2012 में बना है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, यह भी बिलासपुर में है, यह उच्च शिक्षा से संबंधित है। 2012 में दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में है, यह कृषि एवं पशुपालन चिकित्सा से संबंधित है। 2015 में दुर्ग विश्वविद्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, यह दुर्ग में है, उच्च शिक्षा संबंधित। 2020 में बना है महात्मा गांधी उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन दुर्ग में, उद्यानिकी एवं वानिकी से संबंधित है। 2020 में ही बना है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, जो रायगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसका नाम नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय है, यह उच्च शिक्षा से संबंधित है। तो ये है 16 छत्तीसगढ़ के शासकीय विश्वविद्यालय। अब देखेंगे हम छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालय, तो इनकी संख्या है वर्तमान में 17। तो 17 निजी विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो 17 विश्वविद्यालय का नाम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला निजी विश्वविद्यालय है CV रमन विश्वविद्यालय। यह छत्तीसगढ़ का पहला निजी विश्वविद्यालय है, जो 2006 में बना था, और ये कहाँ है? कोटा बिलासपुर में। दूसरा है मैट्स विश्वविद्यालय, यह भी 2006 में बना था, यह आरंग रायपुर में है। तीसरा है कलिंगा विश्वविद्यालय, यह 2011 में बना है, यह ग्राम कोटनी रायपुर में है। चौथा है इपकाई विश्वविद्यालय, यह 2011 में बना है, यह भी रायपुर में है। ITM विश्वविद्यालय 2012 में बना है, यह ऊपरवाड़ा नवा रायपुर में है। OP जिंदल विश्वविद्यालय 2014 में बना है, पूंजी पथरा घरघोड़ा रायगढ़ में है। तो रायगढ़ में OP जिंदल विश्वविद्यालय 2014 में ही इमटी विश्वविद्यालय बना था, जो कि खरोरा रायपुर में है, मठ खरोरा रायपुर। ISBM विश्वविद्यालय, यह छुरा गरियाबंद में है, 2006 में बना था। KK मोदी विश्वविद्यालय, यह 2018 में बना है, दुर्ग में है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय 2018 में, कुम्हारी दुर्ग में। AAFT विश्वविद्यालय 2018 में, तिल्दा रायपुर में। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय 2018, धनौली रायपुर में। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यह 2018 में बना है, यह मंगला में है, मंगला बिलासपुर। ठीक। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, यह 2020 में बना है, ये जुनवानी भिलाई में स्थित है। भारतीय विश्वविद्यालय 2021 में, यह दुर्ग में स्थित है। आंजनेय विश्वविद्यालय 2023 में बना है, नरदहा रायपुर में है। फिर अंतिम है श्री दावड़ा विश्वविद्यालय, यह भी 2023 में बना है, यह अभनपुर रायपुर में है। तो ये 17 छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालय हैं। देखिए निजी विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, तो छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए यह आयोग बना है। इसका गठन 25 अगस्त 2005 को किया गया है। ठीक, तो इस नियामक आयोग का गठन 25 अगस्त 2005 को किया गया है, आपको इसे याद रखना है। अब देखिए अब इन सभी यूनिवर्सिटी को यहाँ मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है, तो इसे याद करने में आसान हो जाएगा। तो चलिए हम याद करते हैं यहीं से। तो सबसे पहले देखिए सरगुजा संभाग में कौन सी यूनिवर्सिटी है। एक मात्र यूनिवर्सिटी है सरगुजा में, कौन सा? गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर, जो 2008 में बना है, 2008 में बना है गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर में। अब देखिए अब देखते हैं रायगढ़। तो रायगढ़ में कौन से दो हैं? OP जिंदल विश्वविद्यालय, यह निजी विश्वविद्यालय है, और दूसरा है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, जो 2020 में बना है। तो ये शासकीय है और OP जिंदल जो है निजी है।
अब देखिए बिलासपुर, तो बिलासपुर में कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ बिलासपुर में कौन सा 1983 गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। दूसरा 2005 में सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय हो गया। और अटल बिहारी वाजपेयी 2012 में 2012 में अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये 3 यहाँ शासकीय विश्वविद्यालय है। इसके अलावा 2 निजी विश्वविद्यालय है, सीवी रमन विश्वविद्यालय और महर्षि विश्वविद्यालय। अब देखिए खैरागढ़ में 1965 में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक। अब देखिए रायपुर में, तो रायपुर में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विश्वविद्यालय रायपुर जिले में है। तो रायपुर में देखिए सबसे पहले रायपुर के सरकारी विश्वविद्यालय देखते हैं। तो कौन कौन से हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 1964, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 1987, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2003, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय 2005, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष व स्वास्थ्य विश्वविद्यालय 2008। तो ये 5 होगा शासकीय। और निजी में देखिए तो मैथ्स विश्वविद्यालय आरंग, कलिंगा विश्वविद्यालय कोसी, ITM विश्वविद्यालय उपरवारा, इमेटी विश्वविद्यालय रायपुर, इकफाई विश्वविद्यालय रायपुर। ठीक, तो ये 5 है निजी विश्वविद्यालय। अब देखिए दुर्ग में कौन कौन से हैं। सबसे पहले 2005 में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, 2012 में दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में, 2015 में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, 2020 में महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय। तो ये 4 विश्वविद्यालय है दुर्ग में। अब बस्तर संभाग में देख लेते हैं। एक मात्र है शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में, जो 2008 में बना हुआ है। तो ये है छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख विश्वविद्यालयों का विस्तृत वर्णन। तो इनमें से प्रमुख विश्वविद्यालयों का यहाँ वर्णन दिया गया है। तो सबसे पहला है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा GGU, यह कोनी बिलासपुर में स्थित है। इसका स्थापना 16 जून 1983 में हुआ था। 16 जून 1983 को इसे दर्जा दिया गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय का 2009 में। तो वर्ष 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। UGC की NAC द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम एवं एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो देखिए NAC द्वारा इसे A++ ग्रेड प्रदान किया गया है। अब चलिए अब देखते हैं राजकीय विश्वविद्यालयों को। तो सबसे पहला इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1956 को किया गया था। इसका पूर्व में 1944 को संगीत महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। 1944 में इसे 14 अक्टूबर 1956 को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया फिर से। इसका स्थान खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में है। यह राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा स्थापित कराया गया था और इसका नामकरण है इंदिरा के नाम पर। तो इंदिरा कौन थी। तो ये खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर अपने राजमहल का नाम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कर दिया। ठीक, तो उनके राजमहल में बना है, इसी कारण उनका नाम दिया गया है। यह एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है। संकाय देखें तो यहाँ दृश्य, चित्रकला, संगीत, लोक संगीत, नृत्य आदि संकाय होते हैं। बस यहाँ शिक्षण संकाय नहीं है। देखिए दृश्य कला, चित्रकला, संगीत, लोक संगीत, नृत्य, ये 5 संकाय हैं, परंतु यहाँ शिक्षण संकाय संचालित नहीं है। संबंध, तो इससे संबंधित महाविद्यालय कौन कौन से हैं। श्री राम संगीत महाविद्यालय रायपुर इसी के अंतर्गत आता है। कमला देवी संगीत महाविद्यालय रायपुर भी, भातखंडे संगीत महाविद्यालय बिलासपुर, शारदा संगीत महाविद्यालय कवर्धा, चक्रधर संगीत महाविद्यालय राजनांदगांव, नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय बिलासपुर। तो ये 6 संगीत महाविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, यह रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1 मई 1964 को हुआ है। इसका नामकरण मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर किया गया है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय है। फिर है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, इसका स्थान बिरकोना बिलासपुर में है। इसका स्थापना 29 मार्च 2005 को हुआ था। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पर रखा गया है। ठीक, तो ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पर रखा गया है। ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। दूरस्थ शिक्षा हेतु जाना जाता है, प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। उसके बाद है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। तो ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, यह रायपुर में स्थित है। इसका स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 2005 को। यह प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। इसका नाम प्रस्तावित किया गया है चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, बदल दिया गया है अब कुशाभाऊ ठाकरे से चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहलाएगा।
शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, यह जगदलपुर या बस्तर में है। 2 सितंबर 2008 को इसका स्थापना हुआ था। इसका पूर्व नाम बस्तर विश्वविद्यालय था। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, यह अंबिकापुर सरगुजा में है। 4 अक्टूबर 2008 को स्थापित किया गया था इसे। इसका पूर्व नाम सरगुजा विश्वविद्यालय था। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय या बिलासपुर विश्वविद्यालय है। 25 जून 2012 को इसकी स्थापना किया गया था। पूर्व नाम इसका बिलासपुर विश्वविद्यालय। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, 24 अप्रैल 2015, दुर्ग विश्वविद्यालय पूर्व नाम है इसका। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, यह रायगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 23 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना किया गया था। 23 जनवरी 2020। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख विश्वविद्यालय है। इसके अलावा आप देखते हैं अन्य शासकीय विश्वविद्यालय। तो छत्तीसगढ़ में अन्य शासकीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV, यह रायपुर में स्थित है। इसका स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुआ था। छत्तीसगढ़ में कुल कृषि महाविद्यालयों की संख्या, तो छत्तीसगढ़ में 40 कृषि महाविद्यालय हैं, जिनमें से 15 निजी और 25 जो है शासकीय महाविद्यालय हैं। बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में है। गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय सरगुजा में, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय मुंगेली में है। यह प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। अब इसे याद रखेंगे, एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय। चलिए अगला देखते हैं हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालय HNLU। इसकी स्थापना रायपुर में हुआ है। इसकी स्थापना 2003 में रायपुर में। इसका नामकरण पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति और न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश और पूर्व राष्ट्रपति रहे मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पर रखा गया है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रायपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल से 1922 में पूर्ण किया था। इसलिए इन्हीं के नाम पे छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। प्रदेश का प्रथम विधि विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय CSVTU, यह भिलाई दुर्ग में है। इसकी स्थापना 2005 में हुआ था। यह छत्तीसगढ़ में एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थान इसी विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो सभी शासकीय और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज सभी CSVTU के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। तो इसे AICTE इनके द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या देखें, तो छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या टोटल 28 है, जिसमें प्रवेश क्षमता 10,290 है। 10,290 स्टूडेंट प्रवेश ले सकते हैं प्रति वर्ष। तो देखिए इनमें 28 कैसे बटा हुआ है। इसमें 3 शासकीय महाविद्यालय है, 2 स्वशासी विद्यालय है, 22 इसमें से निजी महाविद्यालय है और 3 जो है अन्य है जो यहाँ दिया गया है। तो शासकीय 3 कौन कौन से हैं? तो 3 शासकीयों में से एक रायपुर, एक बिलासपुर में है। सबसे पहला बिलासपुर 1964 में, दूसरा जो है रायपुर का 2006 और तीसरा जो है जगदलपुर में है। तो ये 3 इंजीनियरिंग महाविद्यालय है जो शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं। अब देखिए उसके अलावा यहाँ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक जो CPET है, अन्य में से CPET उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर में है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का संगठक कॉलेज लखनपुर में है। ठीक, तो ये 3 जो है अन्य हैं। नवीन CPET बन रहा है शाही मुड़ी कोरबा में, तो कोरबा में नया CPET बनने जा रहा है। अब पॉलिटेक्निक संस्था को देखें, तो पॉलिटेक्निक संस्था प्रवेश क्षमता है 8001। तो छत्तीसगढ़ में शासकीय पॉलिटेक्निक संस्था कितने हैं? 32, निजी है 14 और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के अंतर्गत आते हैं। शासकीय 32, निजी 14। चलिए अगला देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, यह रायपुर में है। 2008 में इसकी स्थापना हुआ। इसका स्वास्थ्य विज्ञान हेतु एकमात्र चिकित्सा महाविद्यालय है। स्वास्थ्य विज्ञान हेतु एकमात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय है। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, यह अंजोरा दुर्ग में है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 2012 को हुआ था। इसका पूर्व नाम कामधेनु विश्वविद्यालय था। यह प्रदेश का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय है। ठीक, तो आपको याद रहेगा ये। अब चलिए इसके अंतर्गत कौन कौन से संकाय होते हैं? तो कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुपालन संकाय, दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी संकाय, मत्स्यिकी संकाय,
ये सभी संकाय इसके अंतर्गत शामिल है। इसका संबंधित और कौन से महाविद्यालय आते हैं, तो दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर इसी के अंतर्गत आता है। पूनाराम निषाद मात्स्यिकी महाविद्यालय कंवर्धा ये भी इसी के अंतर्गत है। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय सरकंडा बिलासपुर ये भी कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अंतर्गत 7 पशु पॉलिटेक्निक कॉलेज आते हैं। अब देखिए महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना सांकरा पाटन दुर्ग में किया गया था 26 मार्च 2020 को। विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको यही तारीख मिलेगा 26 मार्च 2020। इसके अंतर्गत फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, पुष्प एवं भूदृश्य वास्तुकला विज्ञान, रोपण फसलें, मसाला औषधि एवं सुगंधित विज्ञान, फसलोत्तर प्रबंधन एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विज्ञान व वानिकी, इन 6 संकायों को शिक्षा प्रदान किया जाता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 और विश्वविद्यालय स्थापित करने का घोषणा किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, और दूसरा रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाने की भी घोषणा किया गया है। तो ये 2 विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा और किए गए हैं। अब चलिए छत्तीसगढ़ की शिक्षण संस्थाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है राजकुमार कॉलेज। तो राजकुमार कॉलेज रायपुर में है। इसकी स्थापना 1894 में हुआ। इसका पूर्व स्थापना हुआ था 1882। तो 1882 में पहले मध्य प्रांत में उच्च वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए जबलपुर में राजकुमार कॉलेज की स्थापना किया गया था 1882 में। फिर बाद में 1894 में रायपुर में भी राजकुमार कॉलेज स्थापित किया गया। देखिए इसका नाम भले ही कॉलेज है, परंतु यहाँ 12th तक की ही पढ़ाई किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में 10th के बाद जो जूनियर कॉलेज बोला जाता है, 11th 12th को जूनियर कॉलेज बोला जाता है, उसी के नाम पे यहाँ राजकुमार कॉलेज, परंतु वहाँ जो क्लासेस लगते हैं वो 12th तक के रहते हैं, तो इस कारण से राजकुमार कॉलेज नाम रखा गया था। अब संस्थापक देखिए, इसके संस्थापक थे एड्रू फ्रेजर। ठीक, यह 1882 से 1892 तक जबलपुर में संचालित हुआ, जिसके बाद 1894 में रायपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य का पहला विधानसभा सत्र जो कि 14 से 19 दिसंबर 2000 को हुआ, इसी कॉलेज के जसपुर हॉल में आयोजित किया गया था, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब अगले देखिए छत्तीसगढ़ में सैनिक स्कूल। तो छत्तीसगढ़ में सैनिक स्कूल सबसे प्रथम है। छत्तीसगढ़ का प्रथम सैनिक स्कूल अंबिकापुर में 1 सितंबर 2008 को स्थापित किया गया था। दूसरा छत्तीसगढ़ का दूसरा सैनिक स्कूल बिलासपुर में सितंबर 2023 में स्थापना हुआ है, जिसका यह आधारशिला विद्या मंदिर विद्यालय में स्थापित किया गया। अभी छत्तीसगढ़ में 3 और सैनिक स्कूल प्रस्तावित है। रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर में भी सैनिक स्कूल प्रस्तावित है। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में महाविद्यालय। तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय छत्तीसगढ़ का सबसे पहला महाविद्यालय है। यह रायपुर में स्थित है। 13 जुलाई 1938 को स्थापना किया गया। किसके द्वारा? तो शिक्षा शास्त्री जय योगेंद्रानंद। तो शिक्षा शास्त्री थे जय योगेंद्रानंद। यह जो है प्रथम प्राचार्य थे योगानंदन। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं प्राचीन महाविद्यालय है। 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा गठित छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। देखिए छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति ठाकुर प्यारेलाल द्वारा 1987 में गठित किया गया। उन्हीं के द्वारा जुलाई 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का स्थापना किया गया। देखिए दूसरा है SBR महाविद्यालय। यह बिलासपुर में है। इसकी स्थापना 1944 से 46 में हुआ था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? जमुना प्रसाद महाविद्यालय बिलासपुर। तो ये SBR के नाम से भी जाना जाता है। अगला है शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय। यह रायपुर में है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1955 को हुआ था। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय है। अब देखिए प्रस्तावित है एकलव्य महाविद्यालय। तो छत्तीसगढ़ में एकलव्य महाविद्यालय प्रस्तावित है। यह भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है एकलव्य महाविद्यालय। तो छत्तीसगढ़ में 2 बनने वाले हैं, एक लुंड्रा सरगुजा और दूसरा है लैलूंगा रायगढ़। तो लुंड्रा सरगुजा की लुंड्रा में और रायगढ़ के लैलूंगा में एकलव्य महाविद्यालय प्रस्तावित है। लाइवलीहुड कॉलेज, इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2012 में किया गया था। लाइवलीहुड कॉलेज का इसके और क्या क्या नामों से जाना जाता है? इसे गुजर बसर कॉलेज कहा जाता है या आजीविका महाविद्यालय कहा जाता है। स्थान सबसे पहला बना था जावंगा ग्राम, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के जावंगा गांव में सबसे पहला छत्तीसगढ़ का प्रथम लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न रोजगार उन्मुखी ट्रेनिंग में अंशकालीन प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना। इसके लिए प्रवेश हेतु अर्हता को रखते हैं। कोई भी शैक्षणिक अर्हता नहीं लगती है। इसके लिए कोई भी यहाँ प्रवेश ले सकते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में यह कॉलेज संचालित है। तो सभी जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज संचालित है।
चलिए और आगे इसके दिया हुआ है चिकित्सा महाविद्यालय। अब छत्तीसगढ़ में चिकित्सा महाविद्यालय देखेंगे तो देखिए सबसे पहले शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय। छत्तीसगढ़ में 11 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है, जिसमें से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय महाविद्यालय है, और दूसरा जो है राजकीय है। तो केंद्रीय कौन सा है? एम्स रायपुर। तो एम्स रायपुर केंद्रीय है, बाकी सभी जो है 10 राज्य सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। और निजी चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या 3 है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 14 चिकित्सा महाविद्यालय है। चलिए उन सभी 14 चिकित्सा महाविद्यालय को देख लेते हैं। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, यह प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, जो 1963 में बना था। इससे संबंधित मेडिकल कॉलेज कौन सा है? BR अम्बेडकर स्मृति मेडिकल अस्पताल, इसी के अंतर्गत आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स बिलासपुर में 2001 में स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल आता है। स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, यह जगदलपुर में 2006 में स्थापित किया गया था। महेंद्र कर्मा हॉस्पिटल इसके अंतर्गत आता है। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, यह रायगढ़ में 2013 में स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत कौन सा? गुरु घासीदास मेडिकल हॉस्पिटल आता है। अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, यह राजनांदगांव में 2014 में बना। यह इसके अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति अस्पताल आता है। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, यह अंबिकापुर में 3 सितंबर 2016 को बनाया गया था। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, यह दुर्ग में है। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई में है। तो देखिए ये निजी क्षेत्र का है, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई में है। दूसरा है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यह भी रायपुर में है और यह भी निजी है। तो 3 निजी में से 2 निजी हम देख चुके हैं। और देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स रायपुर 2013 में बना है, जो कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र केंद्रीय चिकित्सा महाविद्यालय है। उसके बाद है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद, जो कि 2022 में बना है। यह उसके बाद स्वर्गीय बिसाहू दास महंत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जो कोरबा में है, 2021 में बना था। इसके अंतर्गत स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर अस्पताल आता है। बिसाहू महंत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा के अंतर्गत। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में 2022 में बना है। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो यह भी निजी है। बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर में 2021 में बना था। अब देखिए छत्तीसगढ़ में 2022 में और भी मेडिकल कॉलेज 4 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा किया गया था। तो कौन कौन से मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है? दंतेवाड़ा में, कबीरधाम में, जांजगीर चांपा और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। ये 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। चलिए अगला देखते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या दिए हैं। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भिलाई को कहा जाता है। शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विज्ञान केंद्र रायपुर में स्थित है। पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध शिक्षा गुणवत्ता से है। राजीव ज्ञान उदय का वर्तमान नाम स्वामी आत्मानंद ज्ञानोदय केंद्र रखा गया है। ठीक, तो ये है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अभी इसके आगे देखते हैं। देखिए तो इसमें दिया गया है मानचित्र में सभी निजी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय को यहाँ प्रदर्शित कर दिया गया है। आप मानचित्र में एक बार देख के पढ़ सकते हैं। तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के युवाओं में कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013, तो 2013 में कौशल विकास अधिकार अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम के तहत युवाओं को अपना कौशल विकास करने का कानूनी अधिकार है। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रावधान करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। 14 से 45 वर्ष तक के युवा अपने हुनर के अनुसार स्वेच्छा से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया गया था। चलिए अब इसके आगे पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में संचालित विश्वविद्यालय एवं पाठ्यक्रम। तो देखिए कौन कौन से केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले 1983 में बना था गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जीजीयू, बिलासपुर में है। देख लिए, यह प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में। इसकी घोषणा 2009 में किया गया था केंद्रीय विश्वविद्यालय का। 2003 में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बना है, जो रायपुर में है, पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम पे है। तो ये सब विशेष हम देख चुके हैं। कौन कौन से हैं केंद्रीय, तो ये हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी केंद्रीय है। उसके बाद 2006 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर, 2010-11 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात IIM रायपुर, यह 10वां क्रम का है। देश में कुल 20 IIM है, उसमें से 10वां क्रम का रायपुर में बना था।
2013 में बना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स, यह भी रायपुर में है। 2013 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सूचना प्रौद्योगिकी संस्था ट्रिपल आईटी नवा रायपुर अटल नगर में है। यह छत्तीसगढ़ सरकार व एनटीपीसी के मध्य ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित स्थापित किया गया है। इसमें अध्यापन कार्य 2015-16 में प्रारंभ हुआ था ट्रिपल आईटी रायपुर में। 2015-16 में ही राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था रायपुर में बनाया गया था। ठीक, 2016 में सीपेट अर्थात सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यह केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्था छत्तीसगढ़ में 2 है। पहला रायपुर के भनपुरी रायपुर में बना है और दूसरा कोरबा के स्याही मुड़ी में बना हुआ है। ठीक, तो ये 2 सीपेट छत्तीसगढ़ में है। पहला 2016 में बना था और दूसरा 2019 में। 2016-17 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT बना है। 2016-17 में ये कुटेला भाटा भिलाई में है। यह 20वें क्रम का है। अभी तक देश में कुल 23 IIT है, उनमें से 20वें क्रम का IIT भिलाई है। तो ये 9 जो है छत्तीसगढ़ में केंद्रीय संस्थान है। अब देखिए प्रदेश में स्थापित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI, तो छत्तीसगढ़ में ITI कितने हैं, तो 33 जिले के आधार पर अगर देखें तो कुल संस्था 33 जिलों में ITI जो कि गवर्नमेंट ITI है, तो 33 जिलों में है गवर्नमेंट ITI, जिसमें कुल 197 ITI है। अनुसूचित जनजाति विशेष संस्थाएं देखें तो 9 है। महिलाओं के लिए विशेष 9। संचालित व्यवसाय, इसके अंतर्गत 51 संकाय शामिल होते हैं। 51 विषयों में शिक्षा दिया जाता है ITI शासकीय ITI में, जिनमें से 34 इंजीनियरिंग संबंधित होते हैं और 17 नॉन इंजीनियरिंग संबंधित होते हैं। कुल प्रशिक्षण क्षमता तो 37,792, तो गवर्नमेंट कॉलेज में 37,792 का क्षमता है। सर्वाधिक संख्या रायपुर में 13 ITI कॉलेज हैं रायपुर जिले में। अब देखिए छत्तीसगढ़ में निजी ITI कितने हैं, तो निजी ITI छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में है। ये जो कुल 113 ITI हैं, इस यहाँ 21 विषयों का पढ़ाई किया जाता है। तो 21 विषयों में यहाँ पढ़ाई होता है, जिसमें से 11 इंजीनियरिंग के होते हैं और 10 नॉन इंजीनियरिंग है। कुल प्रशिक्षण क्षमता 21,040 है निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का। ठीक, तो ये है छत्तीसगढ़ में ITI कॉलेज। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण शैक्षिक योजनाएं। तो छत्तीसगढ़ में कुछ योजनाएं चल रहे हैं जो शिक्षा से संबंधित है, उसे देखते हैं। तो सबसे पहला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल योजना। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत सबसे पहले 3 जुलाई 2022 को हुई है। तो 3 जुलाई 2022 को सबसे पहले स्टार्ट किया गया। तो इसके अंतर्गत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल योजना चलता है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल पहले प्रारंभ हुआ था शैक्षिक सत्र 2020-21 में। छत्तीसगढ़ में अभी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय कितने अभी कार्यरत हैं उसे देख लेते हैं। तो टोटल स्कूलों की संख्या है 751, टोटल 751, हिंदी का और इंग्लिश दोनों का मिल के है 751, जिसमें से इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं 403 और हिंदी मीडियम के कितने हैं 348। ठीक, और हिंदी मीडियम का प्रारंभ हुआ था हिंदी माध्यम स्कूल योजना 2022-23 में प्रारंभ हुआ था, जिसके अंतर्गत 32 स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल संचालित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। ठीक, परंतु ये 348 अभी हिंदी माध्यम स्कूल है और 403 अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, और सभी ये दोनों प्रकार के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल योजना के अंतर्गत शामिल है। अब देखिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय योजना भी चल रहा है। तो इसके अंतर्गत आत्मानंद नाम में इंग्लिश माध्यम के आदर्श महाविद्यालय बना जा रहे हैं, जो जिसकी संख्या 10 है। 18 अगस्त 2022 को इसने घोषणा किया गया। सबसे पहला कांकेर में बना है, पहला आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज और दूसरा बिलासपुर में बना हुआ है। ठीक, तो ये 2 और टोटल 10 है। स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना, इसकी घोषणा 25 सितंबर 2023 को किया गया था, शुरुआत 3 अक्टूबर 2023 को। अब देखिए एकदम जो महत्वपूर्ण योजना अभी जो है सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, वो है PM श्री योजना। इस साल के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा ही देखना, PM श्री योजना से। तो इसका पूर्ण नाम क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अवधि देखें तो 2022-23 से 2026-27 तक की यह योजना चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, एक समान समावेशी और आनंदमय स्कूल माहौल में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ हुआ है 19 फरवरी 2024 को। यह 3 चरणों में कार्य किया। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में शामिल स्कूल, तो प्रथम चरण में 211 स्कूल शामिल थे छत्तीसगढ़ के, 211 स्कूल PM श्री में। द्वितीय चरण में 52 स्कूल शामिल थे और तृतीय चरण में 78 स्कूल शामिल थे।
ठीक, तो इतने सारे स्कूल में पीएम श्री योजना चल रहा है। इसमें प्राचीन पुराने स्कूलों को नवीन माहौल पैदा करना रहता है। तो देखिए इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किया जाता है, भारत के 14,500 पुराने स्कूल को बेहतर बनाकर नई शिक्षा नीति 2020 को सभी स्कूलों में लागू करना इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, पीएम श्री योजना को, सभी फैक्ट को याद रखना है इसमें का। अगला है सरस्वती साइकिल योजना। इसे आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 2004-5 में ये प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत बालिकाओं को परिवहन सुविधा के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है। इसके लिए पात्र कौन होते हैं, हाई स्कूल में 9वीं अध्ययनरत बालिका, 9वीं कक्षा की जो बालिका हैं, समस्त ST SC एवं BPL परिवार की बालिकाएं, चाहे वे OBC हो या सामान्य वर्ग की गरीब छात्रा हो, वो BPL परिवार की हैं तो उन्हें जो है साइकिल, निःशुल्क साइकिल प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023-24 में 1.64 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 1.64 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। और देखिए दूसरा है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका महाविद्यालय। तो देखिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ये भी आप पहले से देख रहे हैं, अगस्त 2004 में ये प्रारंभ किया गया था, भारत सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत आवासीय विद्यालय स्कूल, ठीक, तो आवासीय विद्यालय स्कूल में बालिकाओं को एडमिशन दिया जाता है। तो ये किनके लिए है, इनका उद्देश्य क्या है, दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवासरत एवं शाला त्यागी बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके तहत उक्त विश्वविद्यालय में 10 वर्ष से अधिक आयु की शाला त्यागी, अप्रवेशी, पालक अभिभावक से वंचित, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित, विशेष आवश्यकता वाली, मौसमी पलायन के कारण पढ़ाई से वंचित एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पढ़ाई से वंचित बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, तो ये सब जिनमें भी रहता है उन सभी बालिकाओं को इसके तहत प्राथमिकता दी जाती है। प्रदेश के 28 जिलों में से 3 जिलों को छोड़कर, कौन से जिले हैं, 28 जिलों के आधार पर दिया जाता है, तो रायपुर, दुर्ग और बालोद को छोड़ करके 25 जिलों में कुल 93 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय 100 सीटर संचालित हैं। और टाइप 3 में 200 सीटर वाले 62 आवासीय विद्यालय व टाइप 4 के 100 सीटर वाले 27 आवासीय विद्यालय संचालित है। इन आवासीय विद्यालय में 75% अनुसूचित जाति जनजाति व 25% अन्य पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। ठीक, तो ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना है। अब देखिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम या प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8वीं तक के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पका हुआ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इसमें योगदान क्या है, केंद्र सरकार का 75% रहता है और राज्य सरकार का 25% योगदान रहता है इसमें। इसके तहत का 2023-24 में 29.10 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित हुए हैं। 2023-24 में 19.10 लाख विद्यार्थी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना, यह इसके लिए पात्र होते हैं कक्षा 1 से 10 तक के सभी छात्र छात्राएं। कक्षा 1 से 10 तक के शासकीय स्कूलों में पुस्तक निःशुल्क प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे 12वीं कक्षा तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत 53.72 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए हैं। निःशुल्क गणवेश योजना, शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 स्तर के समस्त छात्र छात्राओं इसके लिए पात्र हैं। इसके तहत क्या प्रावधान है, 2 सेट निःशुल्क गणवेश प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ठीक, वर्ष 2023-24 में 31.80 लाख छात्र छात्राओं लाभान्वित हुए हैं। अगला है छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना, यह 2005 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य बालिकाओं में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक, तो इसे भी याद रखना है आपको। अब देखिए अब यह है बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना। इसका प्रारंभ 26 जुलाई 2010 को हुआ था। इसका उद्देश्य नक्सल हिंसा से पीड़ित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार प्रसार को बढ़ावा देना, तो प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है नक्सल क्षेत्रों में। इसके लिए 4 घटक तैयार किए गए हैं, जिसमें पहला घटक है आस्था, दूसरा निष्ठा, तीसरा प्रयास और चौथा है सहयोग। ठीक, तो ये 4 घटक हैं। तो सबसे पहले आस्था, तो आस्था क्या है, नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दंतेवाड़ा जिले में आस्था गुरुकुल आवासीय विद्यालय संचालित है, जहां कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक अध्ययन हेतु निःशुल्क भोजन, आवास एवं शिक्षा की व्यवस्था है। तो देखिए आस्था, इसको याद रखना है, आस्था चल रहा है। दूसरा है निष्ठा अभी फिलहाल में बंद कर दिया गया है इस योजना को 2020-21 में। यह क्या था, इस योजना के अंतर्गत अशासकीय संगठनों, शालाओं के सहयोग से नक्सल हिंसा में मृत माता पिता के बच्चे, पीड़ित परिवार के बच्चों को विभिन्न शालाओं में प्रवेश कराया जाता था।
ठीक। तो यह योजना जो है 2020-21 में यह योजना बंद कर दिया गया है, सिर्फ निष्ठा को बंद किया गया है इसमें। फिर प्रयास, प्रयास यह एक कोचिंग पहल है। इसके अंतर्गत पात्र कौन होते हैं? नक्सल प्रभावित इलाकों के 10वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र प्रयास के इस योजना के पात्रता रखते हैं। इसमें प्रावधान क्या है? विज्ञान एवं गणित के साथ कक्षा 11वीं एवं 12वीं कक्षा तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए निःशुल्क कोचिंग देना। तो JEE और नीट इनके कोचिंग प्रदान किया जाता है और साथ में 11वीं 12वीं के स्कूल सिर्फ विज्ञान और गणित के संकाय वाले बच्चे बस प्रयास स्कूल में एडमिशन लेते हैं। देखिए इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 12 प्रयास विद्यालय संचालित हो रहे हैं। 15 प्रयास विद्यालय संचालित हो रहे हैं। तो ये कौन कौन से यहाँ लिस्ट दिए गए हैं आपको? एक रायपुर में है बालक विद्यालय सड्डू रायपुर में 2010 में जो सबसे पहला है प्रथम प्रयास विद्यालय। दूसरा कन्या विद्यालय गुड़ियारी रायपुर में 2012 में ये प्रथम बालिका प्रयास विद्यालय है। फिर बस्तर में 2013, सरगुजा में, दुर्ग में 2014 में बिलासपुर में भी, 2015 में कांकेर, 2018 में कोरबा और जसपुर में, 2022 में बालोद में। देखिए 2023 में नवीन प्रयास बना है पाटन में, नवीन प्रयास बना है रायपुर में, नवीन प्रयास अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु रायपुर में, नवीन प्रयास अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु कन्या आवासीय बालिका बिलासपुर में बना हुआ है। और ये है एक लास्ट वाला 2024 में बना है नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय गढ़ उमरिया जिला रायगढ़ में। तो ये 15 प्रयास विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं प्रयास योजना के तहत। और देखिए ये है लास्ट चौथा घटक क्या है? सहयोग। इस योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा अनाथ बच्चों को पोस्ट मैट्रिक पढ़ाई के दौरान शिक्षण शुल्क एवं आने जाने के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। तो ये सहयोग को भी याद रखना है आपको। ये 4 घटक में से सिर्फ निष्ठा को बंद किया गया है, बाकी तीनों चल रहे हैं, आस्था, प्रयास और सहयोग। अब देखिए अगला है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। इसका शुभारंभ 2007-8 में किया गया था। इसका उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों की निरंतरता हेतु है। 2007-8 में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत उपबंध किया जाता है प्राथमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति वर्ग के 300 व अनुसूचित जनजाति वर्ग के 700 बच्चों को एक मुश्त 15,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक, तो ये 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में SC के लिए 300 स्टूडेंट को और ST के 700 टॉप स्टूडेंट को 15,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत। तो ये छत्तीसगढ़ में शिक्षा संस्थान देख लिए, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का विकास, छत्तीसगढ़ में शिक्षा संबंधी योजना। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में शिक्षा कंप्लीट होता है यहाँ। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन। तो इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए अब छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन बन गया और इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में जनगणना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनगणना, जिससे एक प्रश्न हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक को हम जो जल्दी से 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मीमांसा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।